दोस्तों नमस्कार। बिजनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। महाराष्ट्र में आए सियासी भूचाल में बारूद किसने बिछाई और माचिस की तीली किसके हाथ में है, यह एक बड़ा सवाल होता जा रहा है। क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से मुंबई में शिव सैनिक सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, वह भाजपा और एकनाथ शिंदे दोनों के लिए एक चुनौती है। क्या मुंबई एक बार फिर जल उठेगा? सवाल बहुत से हैं। दरअसल यह सिर्फ महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करने की लड़ाई नहीं है, यह 2 महीने बाद होने वाले उस बीएमसी पर कब्जे की भी कवायद है जो इस देश के 18 राज्यों से अधिक का बजट पेश करती है। इतने बड़े बजट वाले मुंबई महानगर पालिका पर सालों से शिवसेना का कब्जा है और भाजपा अब इस पर कब्जे की कोई भी कोशिश कमी नहीं रखना चाहती है। 2012 में भाजपा केवल 31 सीट पर थी यहां, लेकिन 2017 के चुनाव में वह 50 सीट ज्यादा जीतकर 82 सीट तक पहुंच गई थी और तभी से यह लगने लगा था कि अब बीएमसी पर कब्जे की कवायद को लेकर भाजपा कोई कमी नहीं रखना चाहती है। और यकीन मानिए, शिवसेना सड़क की लड़ाई पे माहिर है और भाजपा उसका मुकाबला कैसे करेगी या एकनाथ शिंदे किस तरीके से इस मुकाबले में अपने आप को संभाल पाएंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। दरअसल मुंबई की राजनीति शिवसेना अपनी ठसक के साथ चलाती है। बाला साहेब के जमाने से, बाला साहेब के जमाने में भाजपा को उन्होंने अपने नीचे रखा। लोगों का तो यहां तक कहना है कि भाजपा उसके पैरों तले थी, लेकिन बाला साहब के निधन के बाद और उद्धव ठाकरे की सत्ताई राजनीति में आने के बाद मामला शिवसेना के हित में थोड़ा कमजोर पड़ा है और उसी का फायदा उठाकर यह खेल खेला जाने लगा है। सवाल एकनाथ शिंदे का नहीं है और न ही सवाल शिवसेना की सत्ता चले जाने का है। सबसे बड़ा सवाल तो आज के दौर में यह है कि क्या मुंबई में शक्ति परीक्षण के लिए आने वाले विधायक सुरक्षित हैं? क्या कोई बड़ा खेल शिव सैनिक खेल सकते हैं? क्योंकि शिव सैनिकों की पहचान सड़क की लड़ाई के साथ ही शुरू हुई है। ऐसे में उनका मुकाबला कितना आसान होगा, कहना बेहद कठिन है। उसी तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर चौतरफा विरोध होने लगा है। सेना के पूर्व अधिकारी जिस तरीके से बेबाकी से इस योजना को देश की सेना को बर्बाद करने वाला बता रहे हैं, पाकिस्तान और चीन की मदद करने वाली इस योजना को कहा जा रहा है, उससे कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। खाप पंचायत एक ढंग से घोषणा करने वाले हैं कि उनके युवा इस योजना से दूर रहें। कांग्रेस इस योजना के खिलाफ 27 जून को पूरे देश भर में सत्याग्रह करने वाली है, तो दूसरे राजनीतिक दल भी अब सड़कों की लड़ाई के लिए योजना बना रहे हैं। ऐसे में क्या अग्निपथ 3 कृषि कानून की तरह गर्त में चला जाएगा? यकीन मानिए कि जिस तरीके से विरोध होने लगा है और इस योजना के मंशा पर सवाल उठने लगा है और आरएसएस को इस योजना से जोड़ा जाने लगा है, वह मोदी सत्ता के लिए
सबसे बड़ी चुनौती है इस योजना को लागू करने की। हालांकि तीनों सेना अपनी अपने ढंग से नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं, भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। ऐसे में इस योजना का क्या होगा अभी से कहना बेहद कठिन है। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दिल्ली से लौट आए हैं और अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए बिलासपुर संभाग की ओर रवाना हो गए हैं। जबकि नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे स्कूली शिक्षा सफाई कर्मचारी अपने आंदोलन को विस्तार देने में लगे हैं। बस्तर में जोरदार प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया। फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिले पाटन क्षेत्र में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। इस मौसम में भी उनका उत्साह कम नहीं हो रहा है। उन्हें यकीन है कि सत्ता को उनके सामने झुकना पड़ेगा और उन्हें नियमित करना पड़ेगा। वे बड़े जोर शोर से नारेबाजी के साथ धरना स्थल पर उन परिस्थितियों में भी बैठे हुए हैं जहां धरना स्थल गंदगी और कीचड़ से सराबोर है। वे बरगद के पेड़ के नीचे पंडाल लगाकर लगातार अपनी मांगों को दोहरा रहे हैं, सत्ता का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी भी तरह की पहल सरकार के तरफ से शायद नहीं हुई है और ऐसे में उनका आंदोलन और कैसे चलेगा। और जब स्कूल खुल गए हैं तो उन स्कूलों की सफाई व्यवस्था किस तरह से सुचारू रूप से संचालित होगी कहना बेहद कठिन है, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि स्कूल की सफाई में अब वहां पढ़ने वाले बच्चों को भी काम पर लगा दिया गया है। कई जगह से वीडियो आने लगे हैं। लेकिन भेंट मुलाकात कार्यक्रम अभी मुख्यमंत्री का सबसे जरूरी कार्यक्रम है। वे वहां जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और निपटा भी रहे हैं। ऐसे में स्कूली शिक्षा कर्मियों की मांग का क्या होगा, उनकी बातें कब सुनी जाएगी, अब कहना बेहद कठिन है। दूसरी तरफ महासमुंद के खैर जीटी, कौआझर सहित 10-12 गांव की महिला किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वे कर्मी पावर प्लांट को सरकारी जमीन, काश्तकारी की जमीन, चारागाह की जमीन देने का लगातार विरोध कर रहे हैं और उनका भी कहना है कि वे तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक कर्मी पावर प्लांट को दी गई जमीन वापस नहीं ली जाती है। वे न्यायालय का भी सहारा ले रहे हैं और जन समर्थन हासिल करने आसपास के गांवों का भी दौरा कर रहे हैं। इधर लोक निर्माण विभाग में डेली वेजेस, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को लेकर किस तरह का खेल चल रहा है, किस तरह का पत्राचार हो रहा है, किस तरीके से समिति गठन की गई है और किस तरह से खेल खेला जा रहा है, इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन ये जान लीजिए कि पीडब्ल्यूडी विभाग यानी लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों में बेहद आक्रोश है अधिकारियों के रवैये को लेकर। धन्यवाद।